और खबर भोपाल से, जहां एमपी में आईफा अवार्ड कराने पर विचार करेगी सरकार। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान। आईफा कराने के सवाल पर बोली मंत्री। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर कोरोना की स्थिति अनुकूल होने का इंतजार कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने किया था आईफा अवार्ड कराने का ऐलान। कोरोना की वजह से रद्द हुआ था आईफा अवार्ड और उसके बाद बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा था। लेकिन अब पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने यह कहा है कि अगर कोरोना की स्थिति अनुकूल रहती है तो ये कराए जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि आईफा हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बड़ा इवेंट है। मध्य प्रदेश सरकार तो हर नवाचार करना चाहती है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, जिससे रोजगार बढ़े, जिससे नए अवसर युवाओं को मिले। और शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आईफा हो सकता है, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया है। ये वही आईफा है जिसको लेकर एक समय बीजेपी तंज कसा करती थी कमलनाथ सरकार पर। उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ हुआ करते थे उन पर, और ना जाने कितनी बार इसको लेकर कहा है कि कोरोना के बारे में क्या सोचेंगे मुख्यमंत्री जब वो आईफा में बिजी हो। उस समय ये बयान आए थे सामने, लेकिन अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिस चीज का विरोध अब वो हो सकता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आईफा सियासत का केंद्र रहा है और हमेशा इस मुद्दे पर जब आईफा की बात की गई है, राजनीति गरमाई है। 2020 मार्च के पहले सप्ताह में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तो कमलनाथ ने यह फैसला लिया था कि आईफा मध्य प्रदेश में होगा और इसको लेकर बाकायदा जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान आए भी थे और उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था। और उसी को लेकर बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे और बीजेपी का यह कहना था कि नाच गाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, कोरोना का वक्त चल रहा है। लेकिन उस वक्त कोरोना के आंकड़े देश और पूरी दुनिया में बढ़ रहे थे, तो उसके कारण कई ऐसे कलाकार थे दुनिया के अलग अलग जगहों के कि उन्होंने आने से मना कर दिया गया था। शब्बीर, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राहुल कोठारी बीजेपी की तरफ से और अजय सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। राहुल कोठारी जी से पहला प्रश्न मेरा ये कि कोठारी जी, उस समय तो बड़ी बात कही थी बीजेपी ने और बार बार तंज कसा था, लेकिन अब आईफा कराने पर विचार कर रही है बीजेपी। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैंने मंत्री जी के बयान को बहुत पूरी सुविधा से सुना है और पूरी दृढ़ता के साथ सुना, और मंत्री जी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि उनकी आईफा को कराने को लेकर कोई बातचीत चल रही है। जिस तरह से प्रश्न एक पत्रकार के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री के नाते उनका परम दायित्व है कि वो यदि कोई बात कार्यक्रम को लेकर पूछी जाएगी तो यही बोलेंगे कि कार्यक्रम यदि कोई जानकारी आएगी तो अवश्य किया जाएगा। रही बात आईफा को लेकर, तो आईफा के मामले में आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसे थे वो समय अनुकूलता को लेकर थे और वो कार्यक्रम को लेकर ना हो के कमर में हाथ डालने को लेकर थे। अब कांग्रेस पार्टी यदि इस बात को या मीडिया इस बात को मुद्दा बनाता है कि कोई सांस्कृतिक आयोजन या प्रयोजन ही मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये अलग बात है। लेकिन कुल मिला के ये बात सही है कि जिस तरह से ये बात पूरी यदि मंत्री जी की जानकारी में स्पष्ट रूप से लाई जाती तो वो और दृढ़ता के साथ एक अलग तरह का जवाब देती। मंत्री जी को चूंकि भ्रमित करके सवाल गलत पूछा गया, आपका कहना ये है? सवाल गलत नहीं पूछा गया, लेकिन गलत तरीके से पूछा गया। और मंत्री जी निश्चित रूप से जब कोई प्रोग्राम में जा रही होती है, उनको रास्ते में रोक के यदि इस तरह का प्रश्न किया जाएगा तो अपने आप में भ्रमित कोई भी हो सकता है। और हमें लगता है कि जो भी उन्होंने जवाब दिया है वो सही जवाब दिया है। आगे भी उन्होंने ये बात भी स्पष्ट। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं जरा, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा, क्लियर हो जाएगा आपको भी मुझको भी, सुनाइए। सरकार चाहती है कि आईफा हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बड़ा इवेंट है। मध्य प्रदेश सरकार तो हर नवाचार करना चाहती है जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े, जिससे रोजगार बढ़े, जिससे नए अवसर युवाओं को मिले। जी, तो राहुल जी कहा कि हर वो नवाचार करना चाहती है और ये जवाब दिया है। उन्होंने यही बात करी है, लेकिन आप जानते हैं कि एक संस्कृति मंत्री के नाते मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन हो सुविधा पूर्वक हो, और मध्य प्रदेश जो है अलग अलग कार्यक्रम करने के लिए 15-17 सालों से जो है एक बड़ा अपने आप में भूमि बना है। यहाँ पर जिस तरीके से बड़े आयोजन हुए हैं, हर साल मध्य प्रदेश का उत्सव हम लोग मनाते हैं, और उसके अलावा भी आपने हिंदी दिवस के कार्यक्रम देखे, पूरे विश्व में जो कार्यक्रम होने वो भोपाल को मिले थे। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं है जिसको हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं कराया हो। लेकिन विचार कर सकती है, जैसा कि कहा पर्यटन मंत्री ने, कि अगर कोरोना के हालात ठीक रहे और कोरोना ने पांव नहीं पसारे तो इस पर विचार किया जा सकता है, आईफा हो सकता है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उनके कोई शब्दों की बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कुल मिला के एक बात कह रहा हूं कि मंत्री जी को स्पष्ट रूप से क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया,
ये आपका अपने कहना आप को है कि पत्रकार बड़ा मुझे बता मैनिपुलेटिव सकते हैं। सवाल उनसे पूछा गया, ये आपका जी कहना बिल्कुल, है। जी बिल्कुल। अजय सिंह यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आईफा अवार्ड की बात आई, मंत्री जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये वही आईफा अवार्ड है जिसको लेकर खूब सियासत गरमाई थी, जिसको लेकर एक समय बीजेपी ने बहुत तंज कसा था। देखिए श्रद्धा जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र वाली पार्टी है जो अपनी राजनीतिक लाभ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान तक आईफा के लिए बयान देते रहे कि कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में आईफा करवा रही थी, जबकि आईफा सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के बस की बात नहीं थी। आज उषा ठाकुर जी स्वीकार कर रही हैं कि कोरोना की वजह से आईफा नहीं हो पाया और अगर कोरोना की परिस्थितियां सुधरेंगी तो हम आईफा करवाने के लिए प्रयास करेंगे। और राहुल कोठारी जी का बयान तो ऐसा लग रहा है कि वो मंत्री जी की योग्यता पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री जी को किसने क्या समझा दिया, किसने क्या सुना दिया। तो ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बना रखा है आपने, जिन्हें समझ में नहीं आता, ज्ञान नहीं चलिए है अब ये कि वक्त क्या बताएगा बोलना चाहिए। कि क्या भारतीय जनता बीजेपी पार्टी आईफा जनता के कराएगी। सामने वो एक अधूरा काम जो कांग्रेस के समय नहीं हो पाया और फिर कोरोना आ गया और फिर सरकार चली गई, क्या अब बीजेपी उसे आगे बढ़ाएगी? तो कम से कम एक काम तो होगा जिसे बीजेपी आगे बढ़ा पाएगी। खैर, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।